हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फर्जी क्लासेस 4169 में। दृष्टि दोष वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न पूछते हैं और लगभग हर साल ही पूछते हैं आपके परीक्षा में, आपके 10 के बोर्ड एग्जाम में। तो आज कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, इसको देखिए कैसे हल करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दिया है 0.25 मीटर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 0.25 मीटर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यह सेम चीज है, ये d का मान है और d का मान लिखेंगे 0.25 मीटर या d का मान लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। ये दोनों एक ही चीजें हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। निकट दृष्टि से दोष से पीड़ित है व्यक्ति। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। तो जब निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता, मतलब दूर का बिंदु नजदीक आ जाता है। तो हमको यहाँ पता है कि जो व्यक्ति है वह अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। 20 मीटर के बाद वह नहीं देख सकता, मतलब उसका जो बिंदु है, जो दूर का बिंदु है, वो आ गया है 20 मीटर पर। तो जिस लेंस का हम प्रयोग करते हैं वो क्या करता है, जहां पर हम देख पाते हैं सबसे ज्यादा स्पष्ट, जहां पर हमको दिखता है, वह दूर का बिंदु लाके उस बिंदु पर फोकस कर देता है हमारा जो लेंस होता है। और हमको वह दूर का बिंदु, जब जैसे इस वाले कंडीशन में देखेंगे तो दूर का बिंदु हमारा 20 मीटर पे आ जाएगा, और जब 20 मीटर पे आएगा तो हमको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो लेंस बस यही काम करता है कि जहां हमको स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि दूर का बिंदु आ गया है 20 पर, तो जो लेंस है वो क्या करेगा, दूर का बिंदु उठा के 20 पर कर देगा और हमको दूर का बिंदु भी अच्छे से दिखाई देने लगेगा। बस यही कंडीशन होगी। और जब हमारा प्रतिबिंब जो दूर बन रहा था वो अब बन रहा है कितनी, कहाँ पे, 20 मीटर पर। तो हमारा प्रतिबिंब 20 मीटर पर बन रहा है, इसका मतलब v का मान क्या हो गया, 20 मीटर। तो v बराबर हो गया माइनस का 20 मीटर। माइनस इसलिए यह जो प्रतिबिंब बनता है वह लेंस के लेफ्ट में बनता है। और चूंकि यह निकट दृष्टि दोष में है, तो निकट दृष्टि दोष में जो हमारा वस्तु है कहाँ पे थी, अनंत पर। अनंत से लेके कहाँ पे आया है लेंस हमारा, 20 मीटर पर। तो वस्तु अनंत पर है, तो u का मान हो गया माइनस का अनंत मीटर। ये दो चीजें आप समझ लेंगे अगर, तो आसानी हो जाएगी क्वेश्चन लगाने में। हमारा सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/माइनस का 20 माइनस 1/माइनस का अनंत। यहाँ देखिए 1/f बराबर 1/-20 और यह प्लस हो जाएगा 1/अनंत। 1/अनंत मतलब 0 हो गया। 1/f बराबर हो गया माइनस 1/20, माइनस को ऊपर कर दिया तो माइनस 1/20। तो f बराबर क्या हो जाएगा, -20 मीटर। तो फोकस दूरी हमारी आ गई -20 मीटर। अब निकट दृष्टि दोष है, फोकस दूरी माइनस है, क्लियर है कि हमको लगाना चाहिए उत्तल लेंस का। जो भी हम लेंस लगाएंगे उत्तल लेंस का चश्मा लगाएंगे। अब इसका बताना है क्षमता कितनी है। तो क्षमता के लिए हमारा सूत्र है P बराबर 1/f मीटर में। तो P बराबर 1/f का मान है माइनस का 20। तो 1 में 20 से भाग कराएंगे, करा के देखिएगा, तो P बराबर आएगा 0 पॉइंट माइनस का 0.05 डायोप्टर। तो ये हमारा हो गया क्षमता।
तो हम आंख में 0.05 डायोप्टर क्षमता का लेंस यूज करेंगे, जिसकी फोकस दूरी होगी -20 मीटर। इसको ध्यान से समझिए, देखिए, उसके बाद फिर करिएगा। रब कर दें इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है और लेंस की क्षमता कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति जो है वह 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। तो 40 सेंटीमीटर से कम अगर है उसको वो पढ़ नहीं सकता है। 40 सेंटीमीटर से दूर रहेगा तो पढ़ पाएगा। तो हमारा दोष जो है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में हमको दूर का दिखता है, निकट का नहीं दिखता। मतलब जो हमारा निकट का बिंदु है 25 सेंटीमीटर, वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो दूर का तो हमको दिखता है पर निकट का नहीं दिखता। तो जो हमारा निकट का बिंदु है, इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा निकट का बिंदु है वो कहाँ चला गया है? मतलब सबसे स्पष्ट कहाँ हमको मिल रहा है? 40 सेंटीमीटर से अगर कम कर रहे हैं तो हम नहीं देख पाए, क्योंकि अगर स्वस्थ आंख होगी तो व्यक्ति 25 सेंटीमीटर पर स्पष्ट देख लेता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि 40 सेंटीमीटर से अगर पीछे आगे आएंगे तो नहीं देख पाएगा अच्छे से। तो इसका मतलब हमारा जो निकट का बिंदु था 25 सेंटीमीटर, वो कहाँ चला गया है? 40 सेंटीमीटर पर। अब कोई भी जब हम लेंस लगाएंगे तो लेंस क्या करेगा? लेंस ये करेगा कि हमारा जो प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन सकता था, जहां हमको स्पष्ट दिखाई देता, वहां पर वो प्रतिबिंब को बना के कहां कर देगा? 40 सेंटीमीटर पर। अब हमारा प्रतिबिंब बनेगा 40 पर, लेकिन हमको लगेगा कि वो बन रहा है 25 पर। बात समझ रहे हैं? हमको लगेगा कि बन रहा है 25 पर, 25 सेंटीमीटर से किरणें आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कहां से आएंगी? 40 सेंटीमीटर से। बस ये लेंस का ये काम होता है, चश्मा तो यही करता है ना, कि वो निकट के बिंदु जो हमारा है वो दिखाएगा कि निकट का बिंदु आ गया 25 सेंटीमीटर पर। तो और निकट का बिंदु रहता कहाँ है? जहां पर वो देख पाता है। तो लेंस का बस इतना ही काम होता है, वो देखता है यहीं से, लेकिन हमको लगता है। तो v बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। अब u बराबर वस्तु, वस्तु कहां पे है? वस्तु है हमारी निकट दृष्टि दोष, निकट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। वस्तु कहां पे रहेगी? अरे निकट का बिंदु तो है, निकट का बिंदु ही तो है 25 सेंटीमीटर। जैसे दूर का, निकट दृष्टि दोष में दूर का बिंदु कहां पे हो जाता है? अनंत पे ना। तो दूर दृष्टि दोष में निकट का बिंदु कहां? 25 सेंटीमीटर। वस्तु वहीं पर रहेगी, और वहां पे वस्तु कहां रहती है? अनंत पर। अनंत से किरणें हमको लगता आ रही हैं अनंत से, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से। और प्रतिबिंब कहां बनेगा? 40 सेंटीमीटर पर, क्योंकि 40 सेंटीमीटर से नीचे तो देख ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/-25 प्लस, अभी माइनस ही करें, 1/-25 है, 40 है। तो 1/f बराबर -1/40, ये प्लस हो जाएगा 1/25। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम 25 और 40, 200। एलसीएम कितना आ जाएगा? 200। 1/f बराबर 1 पूरे का 200 ले लीजिए। तो 40 में 200 से भाग कराएंगे, 5 आएगा, और जो ऊपर रहता है उससे गुणा हो जाता है। एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है कि एलसीएम जो लेते हैं कि दोनों से, वह सब छोटी छोटी संख्या जिसमें दोनों की भाग चली जाए। तो 200 होगा,
और इसमें भाग 40 में कराएंगे तो 5 आएगा, और जो ऊपर संख्या गुणा करिए उसमें 5 एकम 5, यहाँ लिखेंगे -5। और 25 में 200 से भाग कराइए तो 25 वाटे 200 होगा 8 बार, और 8 एकम 8। ये हो जाएगा 1/f बराबर 8 में से 5 घटेगा 3/200, तो 1/f बराबर हो गया। तो f बराबर क्या हो जाएगा 200/3, मतलब भाग दीजिए 3 छक 18, 3 छक 18, यह आ जाएगा 6.67 सेंटीमीटर। ये तो फोकस दूरी हो गई। अब हम निकालेंगे क्षमता। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर वाला सूत्र लगाइएगा, P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर। तो P बराबर आ जाएगा 100/66.67, यह सेंटीमीटर में है। अब P बराबर आप 100 में 66.67 से भाग दीजिए तो यह आ जाएगा लगभग 3/2, या इसको काटेंगे आप तो 6 कर लीजिए, मुझे लगता है 6 कर सकते हैं, या 6-7 ही करने दीजिए, तो आ जाएगा 1.5 डायोप्टर, ये हो जाएगा प्लस में। तो एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तु के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता, मतलब 40 निकट का नहीं देख पा रहा है, दूर का तो देख, 40 से बात तो स्पष्ट देख पा रहा है, तो जब निकट का नहीं दिखता दूर का दिखता है तो उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष, और लेंस लगाते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस, क्योंकि देखिए क्षमता भी प्लस में आया, फोकस दूरी प्लस में आया, ये उत्तल लेंस में होता है, माइनस होता है तो उत्तल लेंस में होता है। बहुत चीजें हैं जो आप समझ सकते हैं इसको, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो देख लीजिए बस कि एक बार इसको पीछे करिएगा वीडियो को, वहां से समझिए कि एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से दूरी कम पर जो वस्तु के अक्षरों को पढ़ नहीं सकता, पुस्तक के अक्षरों को, तो हमको स्पष्ट, अगर हमारी आंख कोई दिक्कत नहीं है तो हम 25 सेंटीमीटर तक अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो लेंस जो उत्तल लेंस है क्या करेगा, जो 25 सेंटीमीटर की वस्तु है उसको ले जाके कहां कर देगा, 25 सेंटीमीटर पर अगर वस्तु रखे हैं हम तो उसको ले जाके कहां कर देगा 40 सेंटीमीटर पर। तो 40 सेंटीमीटर तो हम स्पष्ट देख ही रहे हैं, हमारी वस्तु एक्चुअल में है 25 सेंटीमीटर पर, और प्रतिबिंब कहां कर दिया उसने 40 सेंटीमीटर पर। तो आप प्रतिबिंब 40 पर और वस्तु 25 पर, क्वेश्चन लगा हल कर लेंगे, देख लीजिए, और अब कर दे।